Welcome student in lesson number 1 of your geography, that is resources and development। तो आज मैं आपको रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 है उसको करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो रिसोर्सेस है वो क्या होता है। A resource is anything available in the environment that is useful to human beings and is economically feasible, technologically accessible and culturally acceptable। तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें इन्वायरमेंट में अवेलेबल मिलती है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उसके लिए यूज़फुल है, जो इकनॉमिकली फिजिबल हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आसानी के साथ उसका इस्तेमाल हो सके, मिल सके, और कल्चरली जो है सबको वो एक्सेप्टेबल हो। तो उसके बाद जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस हैं उसकी कितनी किस्में हैं। रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो रिसोर्सेज है उसको मतलब अलग अलग क्लासेस में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो रिसोर्स है उसका ओरिजिन क्या है, वो मतलब लिविंग रिसोर्स है जहाँ नॉन लिविंग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो रिसोर्सेज है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है वाइटिक रिसोर्सेज, दूसरा होता है एवाइटिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज obtained from biosphere and living organism like human beings, plants and animal etc। वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल से, उसको हम बोलेंगे वाइटिक रिसोर्सेज। ये वाइटिक रिसोर्सेज जो होता है वो ना लिविंग होता है, और उसकी एग्जांपल आ गई जैसे रॉक्स है, मेटल्स है, वाटर है, मिनरल्स हैं। तो ये सारे आ गए आपके एबायोटिक। एबायोटिक मतलब ये नॉन लिविंग है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है, उसका मास्टर कौन है। तो उसके हिसाब से जो रिसोर्सेस है उसकी चार किस्में हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेस, मतलब जब कोई मालिक किसी रिसोर्सेस का कोई एक आदमी होगा या कोई ग्रुप होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे आ गया हाउसेस, जहाँ प्लांट जो घर होता है वो किसी एक बंदे के नाम भी हो सकता है, दो बंदों के नाम भी हो सकता है। तो इसी तरह से प्लॉट्स, तो प्लॉट भी जो है वो भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी मतलब जिसके ऊपर हमारी जो कम्युनिटी होती है, हमारे जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनका सबका वो कॉमन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पब्लिक पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ग्रेवयार्ड हो गया। तो ये क्या होते हैं कि इसको जो हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं हमारे मोहल्ले के, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइप के जो रिसोर्सेज हो गए उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द नेशन। अब वो रिसोर्सेज जो किसी एक मुल्क के बिलोंग करते हैं, एक मुल्क की प्रॉपर्टी है। नेशनल रिसोर्सेज इंक्लूड रेलवेज, फॉरेस्ट लैंड विद इन पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक ग्रुप्स अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्राम द कोस्ट। तो कहता है कि जो रिसोर्सेज किसी नेशन की बाउंड्री के अंदर होते हैं, जैसे किसी मुल्क के अंदर उसने अपना रेलवे सिस्टम को डेवलप किया है, रेलवे आ गया। किसी मुल्क के अंदर उसके जो फॉरेस्ट हैं, उसकी जो ज़मीन है, जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, नेशनल रिसोर्सेज। तो इवन जो समुंदर है, जो शी शोर से लेकर 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है वो भी नेशनल रिसोर्सेज में आता है। मतलब किसी स्कूल नेशन की, किसी मुल्क की अगर कोई बाउंड्री है, समुंदर का जो किनारा है, उस किनारे से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो मुल्क का होता है। मतलब वहाँ पर दूसरे मुल्क के आके लोग जो मछलियाँ या कोई और एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। नेशनल आगे चौथा है इंटरनेशनल सोर्स। अब वो सोर्सेस जिसके ऊपर
इंटरनेशनल जो बॉडीज़ जैसे WTO है, यूएनओ है, जहाँ WHO है, उनका राइट होता है वो पूरा रेगुलेट उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल ओशनिक एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जो भी किसी मुल्क की समुद्री बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल आगे वाला जो एरिया होगा तो उसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल सोर्सेस। मतलब वहाँ पर किसी भी मुल्क के जो जहाज़ हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। तो वहाँ पर वो मिनरल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो रिसोर्सेज है उसकी जो डिवीज़न है कि एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो जो रिसोर्स हैं क्या दो दोबारा रीनेबल होंगे या नहीं होंगे। तो रीनेबल रिसोर्सेज दैट हैव द कैपेबिलिटी टू बी रीजनरेटेड बाय एनी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल इंक्लूड सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर एक्सेट्रा। तो रीनेबल मतलब जो दोबारा हम जिसको फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव रीनेबल रिसोर्सेज। इसमें आएंगे हमारे सोलर और विंड एनर्जी, वाटर एक्सेट्रा। फिर नॉन रीनेबल रिसोर्सेज वो होंगे जिसको हम दोबारा से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आएंगे फॉर एग्जांपल आपका फॉसल फ्यूल। मतलब एक बार पेट्रोल या डीजल हमने कंज्यूम कर लिया तो उसका दोबारा हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। जहाँ मिनरल हो गए उसको दोबारा हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो आएगा नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। तो कल मैं आपको नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज उसको करवाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।